हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं वैदिक संस्कृति। इस वीडियो में वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। इससे पहले एक वीडियो मैंने वैदिक संस्कृति से संबंधित बनाया है जो ऋग्वैदिक काल का पार्ट नंबर 1 है। तो ये उसका दूसरा पार्ट है। जो उसमें अवशेष रह गया था वो सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं अपने इस ऋग्वैदिक काल के पार्ट 2 में ऋग्वेद क्या है। आपने वेद के बारे में पढ़ा था, इससे पहले भी आपने साहित्यिक स्रोत में भी पढ़ा था, और यहां भी आप देखेंगे तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों के बारे में आपको जानकारी है। और चारों में से सबसे पुराना या प्राचीन वेद है कौन सा? ऋग्वेद। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, और इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ये आपको बताना है। तो कौन सा है? ऋग्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऋग्वेद से संबंधित अन्य जानकारी देख लेते हैं। फिलहाल आपने साहित्यिक स्रोत में अच्छे से इसको पढ़ा है, लेकिन यहां भी उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं, जिनमें 10,600 मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद के 3 पाठ हैं या 3 भाग हैं। क्या? साकल, वास्कल और वाल्खिल्य। साकल में 1017 सूत्र हैं, वास्कल में 56 सूक्त हैं और वाल्खिल्य में 11 सूक्त हैं। यह पाठ 8वें मंडल का परिशिष्ट है, वाल्खिल्य। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण मंडल में 2 से 7 मंडल प्राचीनतम है। अक्सर परीक्षा में यह पूछा जाता है कि प्राचीनतम मंडल कौन है, तो आपको बताना है ऋग्वेद में जो प्राचीनतम मंडल है वो 2 से 7 तक है। इसका मतलब पहला और 8वां, 9वां और 10वां ये बाद में जोड़े गए। तो 2 से 7 तक जो मंडल हैं ये प्राचीनतम है, ये सबसे पुराने हैं। एवं ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल की रचना किसी न किसी ऋषि के द्वारा की गई है। मतलब हर मंडल के बारे में अगर बात की जाए तो प्रत्येक मंडल को किसी न किसी के द्वारा रचना की गई है, या प्रत्येक मंडल की रचना किसी न किसी ऋषि ने की है, अलग अलग ऋषियों ने। तो चलिए हम देखते हैं, उनके बारे में भी यहां जानकारी आपको देते हैं। आप देखेंगे पहला मंडल जो है, प्रथम मंडल, इसके रचयिता ऋषि हैं मधुच्छंदा। दीर्घतमस तथा अंगिरा होना चाहिए। ये इन तीनों ने मिलकर जो है इसमें क्या किया है? प्रथम मंडल की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं द्वितीय मंडल। इसके रचयिता हैं गृत्समद, भार्गव। और तृतीय मंडल विश्वामित्र के द्वारा रचित है, जिसमें गायत्री मंत्र की रचना की गई है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल से संबंधित है, तो आप बताएंगे तृतीय मंडल। इसको याद रखना है आपको। आगे देखते हैं चतुर्थ मंडल, वामदेव से संबंधित है, वामदेव जी ने इसकी रचना की। त्रासदस्यु, अजमेढ़ तथा पुरमेढ़ नामक राजा इसमें शामिल थे। पंचम मंडल, 5वें मंडल की रचना अत्रि ऋषि ने की। और 6वें मंडल की बात की जाए तो भारद्वाज ऋषि ने। और 7वें मंडल की रचना वशिष्ठ ऋषि ने। और 8वां मंडल कण्व ऋषि के द्वारा रचित है। 9वां मंडल पवमान गिरस के द्वारा रचित है, और इसमें जो मंत्र हैं सभी मंत्र सोम को समर्पित हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए
कि सोम को समर्पित मंत्र किस मंडल से उद्घृत है या किस मंडल में है, तो आप बताएंगे नवम मंडल। तो देखिए तीसरा मंडल आपको याद रखना है किसके लिए, सावित्री के लिए, गायत्री मंत्र के लिए, और नवम मंडल याद रखना है आपको सोम को ये समर्पित है, सोम के लिए। दसम मंडल में क्या है, क्षुद्र सूक्तीय, महासूक्तीय, लेकिन आप समझें इसके अंतर्गत पुरुष सूक्त जिसमें चातुर्वर्ण की बात की गई है, 4 वर्ण की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद में दसम मंडल से मिलता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम यजुर्वेद को। इसमें कुल 1990 मंत्र संग्रहित हैं। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल तथा कृष्ण यजुर्वेद। मैंने फिलहाल आपको जानकारी इन वेदों के बारे में साहित्यिक स्रोत में कुछ ज्यादा विस्तार से दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें और अच्छे से जानकारी आपको हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद। इसमें मात्र मंत्रों का संग्रह है, मतलब शुक्ल यजुर्वेद में मंत्रों को संग्रहित किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए कि वाजसनेयी संहिता किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे शुक्ल यजुर्वेद को। कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र तथा गद्य काव्य हैं, मंत्र है और गद्य काव्य भी, मतलब दोनों तरह के हैं। कृष्ण यजुर्वेद से काठक, मैत्रायणी तथा तैत्तिरीय संहिता संबद्ध है, मतलब इसी से संबंधित है या इसी से संबद्ध है क्या, ये तीनों काठक और मैत्रायणी तथा तैत्तिरीय संहिता। आगे बढ़ते हैं, सामवेद, अगला वेद हम देख रहे हैं सामवेद। यह तीसरा महत्वपूर्ण वेद है। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के पश्चात इसको ही वेद त्रयी के रूप में मान्यता दी गई है। वेद त्रयी की बात आए तो 3 वेद आएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद में मंत्रों की कुल संख्या 1549 है। इनमें से 75 को छोड़कर शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं, मतलब ऋग्वेद से ही और सारे मंत्र लिए गए हैं। यह गायन योग्य वेद है। सामवेद, साम मीन्स गान, अपने दिमाग में रख लीजिए हमेशा के लिए, आपको तुरंत याद आ जाए जब सामवेद की चर्चा हो तो गान के लिए है, गायन के लिए है। और इसे ही, सामवेद को ही संगीत का जनक माना जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो सामवेद को। आगे देखते हैं, सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास को माना गया है। इसके 3 पाठ हैं, कौथुम संहिता, जैमिनी संहिता और रामायणी संहिता। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जरा ध्यान दें कि अगर आप इससे भी थोड़ा सा विस्तृत जानकारी चाहते हो तो आप क्या करेंगे, इससे मेरा एक वीडियो बना है इसी से रिलेटेड, जो है आपका साहित्यिक स्रोत से संबंधित जानकारी जिसमें दी गई है, तो आप उसको अगर पढ़ लेते हैं, उसको आप देख लेते हैं, तो उसमें आपको इससे ज्यादा विस्तार में जानकारी मिल जाएगी, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिलहाल यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जरूर संग्रहित की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। इसमें 20 कांड हैं और 731 सूक्त हैं तथा 5987 मंत्र हैं। कुल मंत्रों में से 1200 ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद से इसमें भी मंत्र लिए गए हैं। इस वेद को इसके लेखक के नाम पर अथर्वा ऋषि थे और उन्हीं के नाम पर, और आंगिरस, अथर्वा और आंगिरस ऋषि, उन्हीं दोनों के नाम पर अथर्वांगिरस वेद भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अथर्वांगिरस वेद। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए याद रखेंगे कि अथर्वांगिरस, ये अथर्व धन अंगिरस को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अथर्वांगिरस। अथर्वांगिरस, इस प्रकार से। तो ये अथर्वांगिरस वेद भी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसमें तंत्र मंत्र, टोना टोटका, विवाह तथा वाणिज्य से संबंधित मंत्र हैं। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि तंत्र मंत्र और टोना टोटका से संबंधित कौन सा वेद है,
अथर्ववेद, ऐसा भी परीक्षा में पूछा जाता है। अंग महाजनपद का प्रथम उल्लेख यहीं प्राप्त होता है। अंग महाजनपद के बारे में आपने सुना है और उसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी दो शाखाएं हैं, शौनक तथा पिप्पलाद। ये दो शाखाएं हैं। गृहस्थ आर्यों द्वारा किए जाने वाले पंच महायज्ञ क्या थे, उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, 5 जो यज्ञ होते थे गृहस्थ आर्यों के द्वारा जो अपनाए जाते थे, आर्य जिन 5 यज्ञों को अपनाते थे उनमें से जो पहला यज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। और प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता के लिए यह यज्ञ किया जाता था। और देव यज्ञ दूसरा यज्ञ था, देव यज्ञ, जो देवताओं के प्रति कृतज्ञता के लिए किया जाता था। पितृ यज्ञ या पितृयज्ञ या नृयज्ञ, ये पितरों को तर्पण के लिए किया जाता था जिससे पितर संतुष्ट रहें। मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार के लिए किया जाता था। और भूत यज्ञ, बलि जिसे कहा जाता है, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता, पक्षियों, चींटियों, श्वानों आदि को भोजन इसमें देने का प्रचलन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 यज्ञ आपने देखे, लेकिन इन 5 यज्ञों के अतिरिक्त 7 हर्वी यज्ञ एवं 7 सोम यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 धार्मिक पुरोहित कौन थे, इसके बारे में भी जान लेते हैं। फिलहाल ये जानकारी आपको इससे पहले की वीडियो में मिल चुकी है, लेकिन यहां भी देख लें। होत्री नामक जो ऋषि होता था वो क्या करता था, ऋग्वेद के मंत्रों का क्या करता था, गान करता था या ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था। तो ऋग्वेद की प्रार्थना करने वाले इन पुरोहितों ने ऋग संहिता का पुनर्सृजन किया, होत्री कहलाते थे। उद्गाता सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित हैं, सामवेद से संबंधित हैं। तो सामवेद, देखिए ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था या करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो होत्री कहा जाता था। ये आप ध्यान देंगे। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता था, पुरोहित। और इसी तरह से सामवेद के मंत्रों के उच्चारण को करने वाले को क्या कहा जाता था, उद्गाता। अध्वर्यु जो था वो यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चार करने वाले पुरोहित थे। तो ये तीनों आपने देख लिए। अब चौथा है ब्रह्म। ये इस बात की जांच करते थे कि यज्ञ विधि पूर्वक किया जा रहा है या मंत्रोच्चार से हो रहा है या नहीं। तो ब्रह्मा का संबंध जो था वो अथर्ववेद से था। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण भी ये किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 16 संस्कार के बारे में। ये जो संस्कार हैं हमारे मानव जीवन में जो अपनाए जाते हैं संस्कार, इन संस्कारों से भी संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहां देखते हैं 16 संस्कार की बात की गई है। एक मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में 16 संस्कार होते थे। अब ये 16 संस्कार क्या हैं और इसका क्या अर्थ है, ये भी जरा आप समझ लें। पहला है गर्भाधान, जब शिशु मां के गर्भ में आ जाता है, अर्थात संतान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार। दूसरा है पुंसवन, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला विशेष संस्कार। तो ये पुत्र प्राप्ति के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। और तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन, गर्भ में संतान की रक्षा के लिए किया जाने वाला संस्कार। जात कर्म, गर्भ के बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के उत्पन्न होने पर किया जाने वाला यह संस्कार है जात कर्म। जात मीन्स जन्म। नामकरण संस्कार, नाम रखा जाने वाला संस्कार, इसमें बच्चे का नामकरण किया जाता है, नाम रखा जाता है। और इसके बाद छठवां संस्कार है निष्क्रमण, पहली बार घर से निकालने वाला संस्कार। इसमें बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालकर, अर्थात सूर्य चंद्रमा के बारे में उसे जानकारी होती है पहली बार, तो यह निष्क्रमण संस्कार के द्वारा होती है। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन जैसे कि नाम ही है इसका, तो अन्न देना, बच्चे को जब पहली बार अन्न देना शुरुआत किया जाता है या बच्चे को अन्न देने का जब प्रारंभ किया जाता है तो यह किससे किया जाता है, अन्नप्राशन संस्कार के द्वारा।
और इसके बाद देखते हैं 8वां संस्कार है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म मुंडन संस्कार है, जिसमें क्या होता है, बच्चे का मुंडन कराकर थोड़ा सा बाल छोड़ दिया जाता है और यह मुंडन संस्कार हो जाता है, चूड़ा कर्म। आगे देखते हैं कर्णवेद। कान में छेद, वेद मीन्स छेद, कर्ण मीन्स कान। कान में छेद करने के लिए किया जाने वाला संस्कार। पहले बच्चों का कान छेदा जाता था, आज के समय में भी आपको कुछ पुराने लोग दिखेंगे जिनके कान को छेदा गया है, नाक को भी छेदा गया है। तो ये जो कर्णवेद संस्कार था, ये 9वां संस्कार था। इसके बाद देखते हैं विद्यारंभ। शिशु को अक्षर ज्ञान प्रारंभ कराने वाला संस्कार। यहां से बच्चे का जो है विद्या आरंभ होता था बच्चे के लिए, शिशु के लिए, और यहीं से उसको पढ़ाई के बारे में बताया, जानकारी दी जाती थी अक्षरों की। पहले अक्षर सीखेंगे, फिर उसके बाद आगे पढ़ाई शुरू कर देंगे। तो शुरुआत जो थी वो विद्यारंभ संस्कार के साथ थी। आगे देखते हैं उपनयन संस्कार। ये 11वां संस्कार है। शिक्षा प्रारंभ करने के साथ यज्ञोपवीत धारण संस्कार। यज्ञोपवीत मीन्स वही जनेऊ, जनेऊ संस्कार भी इसे आप कहते हैं। तो ये यज्ञोपवीत धारण संस्कार भी कहा जा सकता है उपनयन संस्कार। तो आप देखेंगे उपनयन संस्कार क्या है, जिसमें यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। वेदारंभ, वेद का आरंभ। वेदारंभ मीन्स वेद धन आरंभ, तो वेद का आरंभ है। वेद का अध्ययन का आरंभ जब होता है तो ये वेदारंभ संस्कार के द्वारा होता है। इसके बाद केशांत। केशांत जो होता है ये मुंडन संस्कार है, जिसमें फिर से मुंडन किया जाता है और ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद होता है लास्ट टाइम में। और उसके बाद है समावर्तन। शिक्षा की समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार। शिक्षा जब समाप्त हो जाती है, जब गुरुकुल से बच्चे जो है अपने घर को वापस जाते हैं, उस समय ये समावर्तन संस्कार किया जाता है। विवाह संस्कार। उसके बाद क्या होता है, विवाह होता है, स्त्री पुरुष का विवाह होना इस संस्कार के अंतर्गत आता है। फिर अंत्येष्टि संस्कार, जो लास्ट संस्कार है मनुष्य के मरने के बाद किया जाने वाला संस्कार, ये अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो इस प्रकार से 16 संस्कार मानव के जीवन में लाए जाते हैं, या 16 संस्कार मानव अपने जीवन में करता है। आगे बढ़ते हैं वैदिक कालीन शब्दावली। दुहित्री दुहिता क्या है? देखिए वैदिक कालीन शब्दावली जो है, इससे परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि दुहित्री किसे कहा जाता था। वैदिक काल में दुहित्री का संबंध किससे है? या दूध दूहने वाली स्त्री, या स्त्री क्या दूध दूहने वाली पुत्री कन्या होती थी, वो जो है क्या कहलाती थी, दुहित्री या दुहिता। कहीं आपको दुहिता मिलेगा, कहीं दुहित्री मिलेगा। आगे देखते हैं गोहन क्या है। गोहन शब्द का अर्थ है गाय का वध कराने वाला, अर्थात अतिथि। तो गाय के अध को जो गाय के वध को जो कराने वाला होता था उसे गोहन कहा जाता था। हन मीन्स मारना और गो मीन्स गाय। आगे बढ़ते हैं ब्रीही। ब्रीही उस समय चावल को कहा जाता था, और दहेज को कहा जाता था वाहतु। तो देखिए इसमें मैंने बहुत सारे शब्दों को संग्रहित किया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैंने रखा है। तो और भी इसके अतिरिक्त भी, तो जो इंपॉर्टेंट है, जिनमें ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, वो है आपका पहला दुहित्री, और इसके बाद फिर आप देखेंगे इभ्य। अच्छा, गोहन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोहन। और ये आपका इभ्य। इभ्य जो है धनी लोगों को कहा जाता था। अदेवयु, देवताओं में श्रद्धा न रखने वाला। अदेय, जैसे देखिए आ मीन्स नहीं और देव मीन्स देव, तो जो देव में श्रद्धा न रखे उसे अदेवयु कहा जाता था। अब्राहन, अब्राह्मण। अब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मण जो ना हो, ये समझिए अपने दिमाग में। वेदों को ना मानने वाला, तो वेद को नहीं मानता था, इसलिए क्या है, अब्राह्मण उसे कहा जाता था। आप इस तरह से इसको याद रखेंगे। तो अब्राह्मण शब्द किसके लिए था? वेदों को ना मानने वाले के लिए। व्राजपति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पूछा जाता है। चारागाह का अधिकारी होता था व्राजपति। और जन या विष, वैदिक कबीले प्रजा के जन होते थे, प्रजाजन, इनको क्या कहा जाएगा, जन या विष। बढ़ई संस्कृत शब्द है तक्षक। तक्षक मीन्स बढ़ई होता है। और निष्क, निष्क के लिए मैंने आपको बताया था अन्य वीडियो में भी,
निष्क जो है मुद्रा को भी कहा जाता था और गले में हार के तरह पहने जाने वाला एक आभूषण था, उसको भी निष्क कहा जाता था। तो निष्क में आपको मुद्रा या आभूषण दो में से कोई भी आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है निष्क वाला भाई, इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, पुर, विशिष्ट प्रकार के दुर्ग जो होते थे उनको पुर, उनके लिए शब्द दिया गया था। पुरच ऋष्णु, पुरच ऋष्णु दुर्गों को गिराने वाला सुजात श्रेष्ठ व्यक्ति होता था, और गोमत जो होता था यह धनी व्यक्ति के लिए शब्द यूज किया जाता था, इसको आप याद रखेंगे। ईशान बहुत इंपॉर्टेंट है, ईशान समिति के अध्यक्ष को कहा जाता था, और कुलपति जो होता था परिवार का मुखिया, उसको कुलपति या कुलप भी कहा जाता था। आगे देखते हैं, जुता हुआ खेत जो होता था उर्वरा, उसके लिए शब्द, और धन्व शब्द है मरुस्थल के लिए। लांघल, ये उर्वरा वाला भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लांगल जो है ये हल के लिए है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और कुल्या नहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आहन्या, वध न की जाने वाली गाय, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। आहन्या मीन्स जिसका हनन न किया, इसको मारा ना जाए, वध न करने वाली गाय। तो ये उस समय गायों को श्रेष्ठ समझते थे। वैदिक काल में गाय की पूजा होती थी, और गाय जो है एक धन के रूप में था, और एक इसकी पूजा भी होती थी, पूज्य भी थी। आगे देखते हैं, गोहन, गाय का वध करने वाला। गोहन, हन मीन्स मारना, और गो मीन्स गाय, गाय का हन करने वाला, गाय को मारने वाला। गौपति, राजा की गायों की रक्षा करने वाला। गविष्ठी, गायों की खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं आपको दिया रहेगा गायों के लिए गवेषणा, तो गायों की खोज जो था ये, इसके लिए जो शब्द था गविष्ठी। निष्क, मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द, अभी ऊपर आपने देखा मुद्रा के लिए और किसके लिए, आभूषण के लिए। आगे देखिए रत्निन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रत्निन भी बहुत पूछा गया परीक्षा में। तो रत्निन क्या होते थे, राज्य के कर्मचारी जिनकी संख्या 11 थी। संग्रहित्री, शाही खजाने का प्रभारी होता था, और क्षोत्रिय विद्वान ब्राह्मण। संहिता, वैदिक सूक्तों या मंत्रों का संग्रह। बलि जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई आपके लिए, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि बलि शब्द वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में बलि शब्द किस चीज के लिए उपयोग में लाया जाता था। तो राजा को स्वेच्छा से दी गई भेंट जो थी उसको बलि कहा जाता था। होत्री या होता, ये भी आपने अभी पढ़ा, क्या है ये, ऋग्वेद में उल्लिखित श्लोक का उच्चारण करने वाले ऋषि। अध्वर्यु क्या है, यजुर्वेद। देखिए होत्री आप याद कैसे करेंगे, ऋग्वेद में, देखिए ऋग्वेद में री है ना, ये ऋग्वेद में ये री है इस प्रकार से, और होत्री में भी री है, तो आप क्या समझेंगे, री मीन्स री, और होत्री संबंधित है किससे, ऋग्वेद से। अध्वर्यु, तो अध्वर्यु या र ऊपर है, और यहां यजुर्वेद में, तो आप देखेंगे अध्वर्यु जो है यजुर्वेद से संबंधित है। उद्गाता, उद्गाता जो है, गाता मीन्स गाने वाला, और गायन का संबंध है सामवेद से। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे पणि, पणि जो है क्या है, पणि मीन्स व्यापारी, जो व्यापार किया करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए जाया करता था, ऐसे भी आपको दिया जा सकता है। स्पष्ट, गुप्तचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गुप्तचर के लिए उस समय क्या शब्द उपयोग में लाया जाता था, स्पर्श, कहीं कहीं स्पर्श दे दिया, लेकिन है ये शुद्ध स्पर्श। आगे बढ़ते हैं, स्तेन, स्तेन जो है डाकू के लिए यूज किया जाता था। आगे शब्द है पर्जन्य, वर्षा के देवता। उग्र, जीवग्रीव, ये पुलिस के लिए, ये भी पूछा गया है परीक्षा में कि जीवग्रीव शब्द किस चीज के लिए उपयोग किया जाता था। ऋतस्य गोपा या ऋतस्य गोप दिया गया है वरुण देवता के लिए। प्रश्न विनायक, न्यायाधीश शब्द के लिए है। अमाजु बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, जीवन भर विवाहित अर्थात विवाह न करने, अविवाहित, सॉरी, जीवन भर अविवाहित रहने वाली, जो जीवन भर शादी न करे,
ऐसी कन्या को क्या कहा जाता था? आमाजू। अविवाहित स्त्री को क्या कहा जाता था? आमाजू या आमाजू। वेकनाट, ये बहुत बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस वगैरह में भी पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रकार से। सूदखोर जो होते थे, जो अपना पैसा कर्ज के रूप में लोगों को देते थे और उस पर ब्याज लेते थे और अधिक ब्याज लेते थे, परेशान करते थे, इन सूदखोरों को क्या कहा जाता था? बेकनाट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे है पालागल, संदेशवाहक के लिए शब्द था। अक्षवाप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला जो अधिकारी था, अक्षवाप। तो इस प्रकार से मैंने जो इसमें शब्द लिए हैं ऋग वैदिक काल के जो भी शब्द इसमें मैंने यूज किए हैं वो सबके सब परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसा आप समझें, इसको आप तैयार करें अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ अन्य जानकारी भी आपको देते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आर्यों का मुख्य पेय क्या था? तो आर्यों का जो मुख्य पेय था वो था सोमरस। सोमरस ये पिया करते थे। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आगे है, आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है कि आर्यों का समाज जो था वो कैसा था? पितृ प्रधान था। आगे बढ़ते हैं, जबकि आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या था? उसमें मातृसत्तात्मक उसे माना गया है, मातृ प्रधान समाज माना गया है। चलिए आगे देखते हैं, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार, और कुल भी इसे कहा जाता था। जिसका मुखिया जो होता था वो कुलप कहलाता था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस समय जो है बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, ये बहुत अच्छी बात थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन किया गया है। यह पूछा जाता है कि ऋग्वेद से संबंधित कौन कौन सी स्त्रियां हैं। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास, ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यह भी पूछा गया है कई बार। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। इसी पर ये जो है सवार होकर युद्ध किया करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन सा था? इंद्र। इंद्र देवता सबसे ज्यादा प्रिय थे आर्यों को। उत्तर वैदिक काल से भी संबंधित एक दो क्वेश्चन इसमें आगे देख लीजिए। थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। मतलब ये तो आप बाद में अभी पढ़ेंगे फिलहाल, लेकिन फिर भी उत्तर वैदिक काल मीन्स वैदिक काल के बाद। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर देख रहे हैं आपकी, इंद्र की जो है उस समय श्रेष्ठता ज्यादा थी। आर्यों का जो प्रिय देवता था वो कौन था? इंद्र था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? वैदिक काल के बाद उसमें हुआ इंद्र के स्थान पर प्रजापति को जो है सर्वाधिक स्थान दे दिया गया। सबसे प्रिय देवता कौन हो गया? प्रजापति। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे उत्तर वैदिक काल से अगर संबंधित पूछा जाए तो। आगे बढ़ते हैं, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग परीक्षा में पूछा ही जाता है। कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। आगे बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल में कौशांबी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कौशांबी नगर में। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत जो है ये सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसका पुराना नाम क्या है? जय संहिता। आगे बढ़ते हैं, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था जो है कब उत्पन्न हुई? उत्तर वैदिक काल में। तो आपने इस प्रकार से ऋग वैदिक काल से संबंधित सारी जानकारी ग्रहण कर ली है। लगभग मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कुछ भी इसमें बचा नहीं है। ये दूसरा वीडियो है, इसके पहले वीडियो में अन्य चीजें बताई गई हैं और जो बचा हुआ था कुछ शेष था वो मैंने इसमें बता दिया। तो जो भी परीक्षा में पूछे गए हैं
क्वेश्चन उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इनमें ये जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये जो टॉपिक लिए गए हैं, ये खासकर जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को देखते हुए यहां संग्रहित किया गया है। तो ये जो भी आपने पढ़ा सारा का सारा आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आप परीक्षा किसी भी चीज की दें, चाहे आप यूपी पीसीएस, टीजीटी या पीजीटी या अन्य कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज के वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है ये सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इनको जो है एक बार अगर नहीं समझ में आता तो आप पुनः क्या करेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे, और रिवीजन करने के बाद फिर ये आपको कभी भूलेगा ही नहीं, लगभग आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैंने लगभग सब कुछ समझाने का प्रयास किया है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको अच्छा लगता है तो ये मेरा वीडियो आप अन्य अपने मित्रों को भी शेयर करें। फिलहाल मैंने जो भी जानकारी इसमें संग्रहित की है वो अपने हिसाब से अच्छी मैंने ढूंढ कर संग्रहित की है, और वो सारी चीजें मैंने बताने का प्रयास किया जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।